Hello, good morning student. Dear student, today I am going to start next tense present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense में फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की पहचान क्या है. हिंदी वाक्यों के अंत में एट लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस द वर्ड्स बिलोंग रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ. जब आपके पास कोई भी हिंदी का सेंटेंस आएगा और उसमें सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है. और प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान भी यही है. जो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था उसकी पहचान भी यही है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं. पर कंटिन्यूस का मतलब काम चल रहा है, लगातार चल रहा है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में था कि राम जा रहा है, हम खेल रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, सीता हंस रही है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक डिफरेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कार्य को शुरू होने का समय नहीं दिया रहता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है. इसकी पहचान मैंने लिखी है. एट लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस द वर्ड्स बिलोंग रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो एटसेट्रा एंड टाइम इज गिवन स्टार्टिंग ऑफ द वर्क. टाइम इज गिवन माने कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है. प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने कहा सीता पढ़ रही है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा सीता 2 बजे से पढ़ रही है या 8 बजे से पढ़ रही है, 2 घंटे से पढ़ रही है. जब काम शुरू होने का समय दिया रहता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है. भाई यही डिफरेंस है इसमें. सिंपल सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव का रूल मैंने यहाँ पे लिखा है. यूज ऑफ हैज़ बीन विद ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड यूज ऑफ हैव बीन with I, we, your plural subject, and use of ing in the third form of. Has been, have been और ing in the third form of verb का यूज होना है. सिंगुलर के साथ has been आएगा, प्लूरल के साथ have been आएगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. अगला रूल यहाँ पे है नेक्स्ट रूल यूज ऑफ सिंस. सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है. पॉइंट ऑफ टाइम कैसे? जैसे फिक्स टाइम, फिक्स डे, फिक्स मंथ, फिक्स ईयर. जैसे आपके पास फिक्स टाइम 2 o'clock, 4 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, नून, इन सब के लिए सिंस का यूज होता है. दोपहर, आधी रात, मॉर्निंग, इवनिंग. फिक्स टाइम 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे. फिक्स डे संडे, मंडे, ट्यूसडे. फिक्स डेट 31 में जैसे आज है. ऐसे ही फिक्स मंथ जनवरी, फरवरी. फिक्स ईयर 2021. इनसे पहले सिंस का यूज होना है, यूज ऑफ सिंस इनके साथ. और दूसरा है यूज ऑफ फॉर. ये यूज ऑफ फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है. अब पीरियड ऑफ टाइम कैसे? जैसे आपने बोला 2 घंटे, कि सीता 2 घंटे से लिख रही है, पढ़ रही है. बच्चे 4 घंटे से खेल रहे हैं या एक सप्ताह से खेल रहे हैं. गीता 1 महीने से दौड़ रही है, 1 महीने से पढ़ रही है. तो इस तरीके से जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है 30 मिनट से, 5 मिनट से, 1 घंटे से, 10 दिन से, 2 सप्ताह से, 1 महीने से, 2 साल से, 4 साल से. जैसे रमेश यहाँ पे 10 साल से रह रहा है तो वो पीरियड ऑफ टाइम होगा. पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होना है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होना है. इनके एग्जाम्पल आप देखोगे तो अभी समझ जाओगे. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, वो है 3 बजे से पढ़ रहा है. तो वो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock. ये सेंटेंस बन गया. दूसरा एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ. तो ये सिंस का यूज 3 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, उससे लिए सिंस आ गया. मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ
I have been playing for 2 hours। ये 2 hours पीरियड ऑफ टाइम है। आप 30 मिनट भी लिख सकते हैं, आप 3 घंटे भी लिख सकते हैं, आप 3 दिन भी लिख सकते हैं, आप दो दो साल भी लिख सकते हैं। इससे पहले आपका फॉर आएगा। और मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, नून के लिए, मिडनाइट के लिए, टू और फिक्स डे, फिक्स मंथ, फिक्स ईयर, ये सब के लिए आपका सिंस का यूज है। ये आपका रूल दोनों का जो एग्जांपल है। और आईएनजी लगेगा सब जगह। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, यूज ऑफ हैज बीन विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यूज ऑफ हैव बीन विद प्लूरल सब्जेक्ट, एंड आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस का रूल आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 1, यूज ऑफ हैज नॉट बीन and have not been, and ing in first form of verb, use of since for according to time। वे सोमवार से नहीं खेल रहे हैं। नेगेटिव सेंस में आएगा, वे सोमवार से नहीं खेल रहे हैं। इंग्लिश होगी इसकी, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे। और फॉर का एग्जाम्पल, हम एक सप्ताह से नहीं पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन रीडिंग for 1 week। वर्षा 2 महीने से नहीं हो रही है। ये आपके पास सेंटेंस है। वर्षा 2 महीने से नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस 2 महीने से, फॉर 2 months। ये आप ऐसे आपके पास इंटरगेटिव सेंटेंस होगा। इंटरगेटिव सेंटेंस में आप सबसे पहले इंटरगेटिव सेंटेंस भी देख लीजिए आप। इंटरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। हैज़ है पहले आ जाएगा। रूल क्या है इसका, हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यूज ऑफ हैज और हैव। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव का यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन द
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, इसमें नेगेटिव सेंस में भी क्वेश्चन मार्क पुटअप किया जा सकता है क्वेश्चन सेंटेंस में, और डबल एस फैमिली के रिगार्डिंग भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखूंगा, क्या वह 30 मिनट से दौड़ रहा है, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो हैज़ ही बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंस में आपको बताऊंगा। क्या राधा सुबह से नहीं पढ़ रही है, ये क्वेश्चन मार्क है। हैज राधा नॉट बीन आ जाएगा, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पे सिंस आएगा, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ पे फॉर आएगा। ऐसे आप एक क्वेश्चन डबल एस फैमिली का कर सकते हो, जिसमें सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, उसको कैसे बनाएंगे। वे 2 दिन से क्या खा रहे हैं। क्या की इंग्लिश सबसे पहले हो जाएगी व्हाट हैव दे बीन ईटिंग फॉर 2 days। ठीक है, तो ये आपके जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को वॉच दिस वीडियो केयरफुली, लिसन द वीडियो केयरफुली एंड ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस टेंस। आफ्टर ऑल, if you have any problem regarding of this tense, you can ask me any question regarding present perfect continuous tense, and we will make more sentence, more example regarding of this tense. Thank you.